हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंस्टीट्यूटर एडिटर। और सॉरी, आज रीडिंग लाने में लेट हो गई और रीडिंग रहेगी चैनल मैसेज। ओके। और महाशिवरात्रि है, डेफिनेटली महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी इतनी शुभकामनाएं आप सभी को। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। डेफिनेटली मैं भी मंदिर गई थी। घर में बहुत पूजा पाठ, हवन, अभिषेक वगैरह सब खुद मैंने किया। और मैं बता नहीं सकती मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है। मैं जो चाहती थी कि मैं एक मेरी जो स्ट्रेटजी थी, एक मेरी जो प्लानिंग थी, वो मैंने कंप्लीट करी। वो एक कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद होता है तो हम जो चाहते हैं वो डेफिनेटली पूरा ज़रूर होता है, बिलीव मी। और आपने बिल्कुल, मैं काफ़ी आप मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे, जो मुझे मैसेज, इतने मैसेज मिल रहे हैं, मैडम हमें शिवरात्रि के दिन ये मिला, हमें ऐसे दर्शन हुए, हमें भोले बाबा से ये मैसेज मिले। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ना, ये बहुत कुछ अपने आप में ही एक अलग ही ऊर्जा रहती है। स्पेशली रात में जो ऊर्जा रहेगी ना, अगर आप उसको उसको रिसीव कर सको, उस ऊर्जा को महसूस कर सको, तो प्लीज़ उसे ज़रूर करना। ओके। क्योंकि महाशिवरात्रि, रात में जो कुछ होगा ना, उसका चमत्कार, उसके मिरेकल्स आपको रात में देखने के लिए मिलते हैं। ओके। तो भोले बाबा होते ही भोले हैं, बहुत बहुत भोले हैं वो। उनकी उनकी उनका दिल जितना, वो किसी के पता, सच्चे दिल से कोई एक आंसू भी बहा देना उनके सामने, वो बहुत जल्दी मानते। लेकिन हाँ, सच्चे दिल से उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। जहाँ आप सच्चे दिल से उनसे जुड़ गए ना, आप उनके, तो जब आपके साथ वो चीज़ें होती है ना, तभी वो फील होती हैं। ओके। आज मैं कह दूँ लेकिन आपके साथ ना हो, तो वो नहीं होगा जब तक आप खुद फील नहीं करते हो किसी भी चीज़ को। ओके। और मैं आज यहाँ पर लूँगी चैनल मैसेज। शिवलिंग है, नर्मदेश्वरम शिवलिंग है ये। बहुत ही शिवलिंग पवित्र माना जाता है ये। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बहुत बिजी थी। आज सुबह से इतनी बिजी चल रही थी, इतनी बिजी हो रही थी। और फाइनली मुझे सिर्फ आप लोगों को इनके मैसेज देने थे, भोले बाबा के मैसेज देने थे, सिर्फ आज के लिए यहाँ पर। ठीक है। और डेफिनेटली मैंने सबके लिए प्रेयर करी, स्पेशली मेरे चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर, सबके लिए मैंने प्रेयर करी है। और मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेती हूँ शिवलिंग से। नदेशन भोले बाबा भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके। आप है ना किसी चीज़ को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हो, लगे हुए हो, ठीक है, तो भोले बाबा आपको मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि जिस काम में भी आप चाहते हो, लगे हुए हो, उसको, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। ठीक है। एक बहुत मतलब आने वाला फ्यूचर में आप देखोगे कि अपनी अपनी आप है ना, बहुत आप अपने कहते हैं ना ग्रोथ की तरफ यहाँ पर मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो। किसी जैसे ग्रोथ होती है ना, स्लो 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 हम बढ़ते हैं वहाँ पर। कोई भी एकदम चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसको, वो जब तक आप एक एक सक्सेस मिल जाती है, भोले बाबा आपका एक सक्सेस मिल जाती है, कुछ अचीव हम कर लेते हैं, तो उसे फील करो, उसे महसूस करो कि हाँ ये आपको मिल चुका है, जिसे आप उसको और बढ़ा सको। ओके। तो यहाँ पर मैसेज आप ही के लिए है। आप धीरे धीरे, मतलब आप, बाबा आपको बता रहे हैं कि जो भी कर रहे हो आप, स्टेप बाय स्टेप आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए बढ़ रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है। वो वक्त आपका बहुत ही नज़दीक है जहाँ पर आप चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना कि एक फुल स्टॉप लग जाना, ठीक है, एक फुल स्टॉप लग जाना कि हाँ, एक क्वेश्चन मार्क हट जाना, और एक जैसे कहते हैं ना, हमें हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाना यहाँ पर, वो बहुत हद तक आपको मिलेगा। किसी किसी की लाइफ में यहाँ पर मैं मिरेकल्स देख रही हूँ। बाबा का मैसेज यहाँ पर यही है कि जो भी उनसे सच्चे दिल से जो भी प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो बिल्कुल उनकी प्रेयर यहाँ पर कबूल की जा रही है। ठीक है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपके अपर चक्रास, जो ऊपर के चक्रास होते हैं ना, वो काफ़ी हील हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। इसी वजह से आप अपने परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल से कनेक्ट हो पाते हो। लेकिन आपको थोड़े से अपने नीचे के डाउन चक्रास जो होते हैं ना,
लोअर चक्रास हमारे होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, कोई कोई यहाँ पर रोता है, भोले बाबा के सामने बहुत बैठकर रोता है यहाँ पर। तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप वो जो आप रोते हो ना, आप जो महसूस करते हो, आप जो फील करते हो, ये उनकी एक ऊर्जा है, ये उनका प्रेम है, ये उनका एक बहाव है जिसमें आप बह रहे हो। ओके, बह रहे हो आप उनके साथ, शिव की शक्ति के साथ आप बहते चले जा रहे हो यहाँ पर। आप आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कुदरत के कई रंग आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब रंग की मैं बात करूं, कुदरत के कई रंग यहाँ पर देखो, कहते हैं ना कि हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें रंग डालने की ज़रूरत होती है। मानो कोई रिलेशन ही होता है, कहीं पे हमारी करियर में ग्रोथ नहीं होती, चीज़ें बेहतर तरीके से चल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि वो रंग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कोई यहाँ पर माता रानी का, काली माँ का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। तो काली माँ भी आज के दिन आपसे काफ़ी हद तक कनेक्ट हुई है। महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं ना कि ये रात्रि एक सिद्धि की भी रात्रि होती है, ठीक है। यहाँ पर इस रात्रि में बहुत जैसे मंत्रों को सिद्ध किया जाता है इस रात्रि में। तो कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंत्रों का शायद सिद्धिकरण करना चाह रहा है। तो यहाँ पर काली माँ भी कनेक्ट हो रही हैं आपसे। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है कि किसी बच्चे का कोई खिलौना कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ है जो उसे वहां से निकालने की जरूरत है। भोले बाबा का मैसेज है आपके लिए। कंठ, मुझे कंठ सुनाई दे रहा है कि किसी का कंठ, जैसे कहते हैं ना नीलकंठ, किसी को बर्ड या जैसे नीलकंठ पक्षी होता है ना, वो डेफिनेटली वो एक, जब वो नीलकंठ हमारे सामने आता है तो भोले बाबा, ये एक बहुत बड़ा एक साइन है, एक मैसेज है। जब भी आपके सामने आता है कि ये भोले बाबा का खुद, उनके जो स्वर्ग दूत होते हैं, कहते हैं ना मैसेंजर का काम करते हैं वो, जब भी आपको नजर आ जाता है कि नीलकंठ दिखाई दे दिया, बर्ड होता है, ये बहुत शुभ माना जाता है जब भी ये दिखाई दे जाता है। तो आपका आपका मुझे ऐसा लग रहा है कंठ में भी कुछ प्रॉब्लम है जो आप कह नहीं पाते हो या चीज़ों को बता नहीं पाते हो। तो आपको है ना, थोड़ा सा बोला जा रहा है किसी के लिए कि कुनकुने पानी में थोड़ा सा टर्मरिक डाल के, हल्दी डालकर उसे पियो। 2 टाइम आपको पीने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी के कंठ में कुछ प्रॉब्लम है। किसी को यहाँ पर जैसे कहते हैं ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग करने का बहुत शौक है यहाँ पर। तो आपके जैसे इसमें ना कहते हैं ना एक कपबोर्ड होती है, उसमें बहुत सारी बुकें लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो आप उसको शायद खड़े होकर बहुत निहारते हो, देखते हो कि क्या है ये सब, क्या है, और कैसे मैं आगे जाकर इन सबको मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतनी सारी बुकें क्या रीड कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको आपको कलेक्ट करना काफ़ी पसंद है यहाँ पर, ठीक है। तो भोले बाबा आपको मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि वो ज्ञान है आपका, ठीक है। इनसे ज्ञान मिलेगा आपको। अगर जो रीड करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है, जो बोला जा रहा है कि आपको ज्ञान लेने की थोड़ा सा ज़रूरत है, बुक रीड करो आप, ठीक है। वहाँ से आपके अंदर की जो ज्ञान है ना, और वो और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, ठीक है। वहाँ से आपको भोले बाबा के मैसेज भी मिलेंगे। किसी के घर में लोटे में जल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज है कि वो जल है ना काफ़ी टाइम से ऐसा ही रखा हुआ है, तो उसको सूर्य जल को, सूर्य देवता को अर्पण कर दो आप उसको, ठीक है।
और थोड़ा सा आपको बचाकर, वो जल आपको थोड़ा सा बचाकर अपने घर में उसका छिड़काव कर देना है। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है कि शिवरात्रि का किसी ने कहते हैं ना व्रत रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई बड़ी दुविधा में है कि मैं खाना खाऊं कि ना खाऊं, क्या फल पे रहूं। तो भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, मुझे आपका सिर्फ प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए यहाँ पर, और वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो आप कुछ जो भी कुछ करोगे, जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। कोई किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बॉबी बाबा के बोल रहे हैं ओके, कि कोई है ना तकिए के नीचे कुछ रख के सोता है, ठीक है, कुछ रखा हुआ है तकिए के नीचे या बेड के नीचे, या तो मैसेज है आपके लिए कि वो बोल रहे हैं आपसे कि इतना डरो मत। शायद आपने किसी डर के कारण कुछ चीजें रखी हुई हैं, तो डरो मत। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे कि भोले बाबा आपको सपनों के थ्रू आपको बहुत मतलब क्लियरली क्लियरली आपको दर्शन देने वाले हैं। उन्नति, तरक्की शब्द मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, कहते हैं ना बुद्धि का विकास हो रहा है, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं से तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने वाले हो। बोले किसी के लिए मैसेज है कि भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने वाले हैं। बस जल्दबाजी नहीं करना है, कुदरत अपने तरीके से अपने हिसाब से करेगा। ओके। कोई अभी मतलब हाल फिलहाल बहुत ही मतलब 1-2 सेकंड या 5 सेकंड पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आए हैं, दूध चढ़ाया है, बड़ी शांति से, बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी शांति से आपने भोले बाबा को जो भी अर्पण किया है, वो बड़ी मुस्कान के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने मतलब एक, जितना आप किसी चीज को ठहराव के साथ कर रहे थे, एक शांति से कर रहे थे, एक दिल से कर रहे थे, एक भाव से कर रहे थे, वो भी उतनी ही शांति से आपसे ले रहे थे। बोले बाबा आपको मैसेज दे रहे कि काम का किसी भी तरह का बर्डन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी करो, आप कैसे भी करो, बर्डन मत लो आप। आपके घर में मंदिर में तस्वीर के पीछे कुछ रखा हुआ है, शायद किसी का जैसे कहते हैं ना लिखा हुआ, या पैसे, या इस तरह का कुछ भी चीजें ऐसी हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उन्हें आप किसी को डोनेट कर दो, या मंदिर में आप उनको दे दो। भोले बाबा का मैसेज है कि आज किसी के साथ कुछ मेरेकल्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आपके साथ घटित हो सकता है, ठीक है, और वो होगा बहुत विदिन 2 या 3 मिनट्स के लिए होगा आपके साथ, उससे ज़्यादा का नहीं होने का। सीधा सीधा साइन है आपके लिए यहाँ पर कि आपसे कुछ कोई कनेक्ट होना चाहता है, कोई दिव्य आत्मा। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मानते हो, भोले बाबा को विश्वास रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भोले बाबा बहुत जल्दी दे भी देते हैं, लेकिन किसी चीज़ों को जब आप संभाल नहीं पाते हो तो उन्हें टाइम भी नहीं लगता है लेने में। तो किसी की कुछ चीज़ें चली गई थी ना, तो वो वापस उनको दे रहे हैं।
किसी के सपनों के थ्रू भोले बाबा आप बहुत ज़्यादा मैसेज देंगे आपको, ठीक है। मुझे ना कंकड़ कंकड़ शब्द सुनाई दे रहा है, अब ये क्यों? किसी किसी की यहाँ पर है ना, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी की शुरुआत होना, न्यू बिगनिंग होना, स्टार्टिंग होना, किसी का कुछ, किसी का न्यू बर्थ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जैसे किसी को अभी 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 होश में आया है, अभी होश हवास उसे आया है। कोई अभी मंदिर गया था, उसके हाथ में से त्रिशूल लग गया था, तो ये खुद भोले बाबा का एक आशीर्वाद था आपके लिए कि बहुत दिल से आपने पूजा करी थी, बहुत सच्ची आत्मा से पूजा करी थी यहाँ पर। और त्रिशूल शायद वो आपके हाथ से गिरा था या कैसे भी गिरा था, लेकिन हाथ में आपके आया था, ठीक है। तो भोले बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे, वो तुम्हें, अब तुम्हें एक, तुम्हारा एक उपहार था, तुम्हारा एक गिफ्ट था। आगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी थोड़े से कच्चे हो, दूंगा अभी तो संभाल नहीं पाओगे। मुझे वो रोलिंग रोलिंग सुनाई दे रहा है, रोलिंग रोलिंग। अभी थोड़े से कच्चे हो, फिसल सकते हो। किसी ने गले में रुद्राक्ष पहन रखा है, तो वो शायद है ना, कभी पहन लेते हैं, कभी उतार लेते हैं। तो जब, ठीक है, आप उतारते हो ना, तो जब पहनते हो ना, तो थोड़ी देर उसको मंदिर में रख दिया करो, या कुछ ऐसी जगह रख दिया करो जहाँ पर वो तुरंत उसको वापस से, जैसे कहते हैं ना, चार्ज करना। मतलब मंदिर में वैसे भी रुद्राक्ष तो है ही अपने आप में ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मंदिर में रख देते हैं उसको, तो वो सही रहता है। या दूध में डालकर उसको वो करके फिर आप पहन सकते हो। किसी को सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भोले बाबा बोल रहे हैं, तो उन सपनों से आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपके सपनों के थ्रू बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपसे, आपके सपनों में मैं ही नहीं बल्कि आपके पूर्वज भी कनेक्ट होते हैं, ओके। महाशिवरात्रि के दिन बोला ये जा रहा है कि आज के दिन अपने पूर्वजों का भी नाम लेना है, उनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पर बड़ा देख करने वाले हो, बहुत कुछ। आप इतना शायद वो कहते हैं ना कि आप, आपकी वो सोच से ऊपर है। फील तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन आपने शायद भोले बाबा को बहुत ज़्यादा फूलों से, कोई भी चीज़ शायद आपने इतनी नहीं अर्पित करी है जितना आपने फूलों से उनको सजाया है, उनको कहते हैं ना, अपने भावों के साथ उनको अर्पण करा है यहाँ पर, ठीक है। तो भोले बाबा आपको पता है, उस चीज़ से आपको बहुत बहुत यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे बता, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपकी क्या भक्ति है, आप क्या चाहते हो। मतलब वो, कभी आप रोने लगते हो, कभी आप हंसने लगते हो, कभी आप उनके प्रेम में डूब जाते हो। देखो, जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे, मैं वही बता रही हूँ आपको। लेकिन लेकिन जैसे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, बहुत दिल से कर रहे हो, सच्ची आत्मा से कर रहे हो, सच्ची भावना के साथ आप कर रहे हो, इतना बाबा को पता है। कभी कभी शायद आप भोले बाबा से रूठ जाते हो, क्योंकि जो आप मांग रहे हो शायद मिल नहीं रहा आपको।
तो भोले बाबा आपको यहाँ पर बोलते हैं कि बच्चे, हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होगी और आपको जो मांग रहे हो वो चीज़ नहीं दी जाएगी। जो आप अभी मांग रहे हो ना, वो आपके लिए सही नहीं है। कोई इंटरव्यू के निकल रहा है, अभी इंटरव्यू है उसका, तो भोले बाबा आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा एक चम्मच दही, ठीक है, और उसमें शक्कर आपको मिक्स करके वो एक उसको थोड़ा सा अपना प्रसाद के रूप में लेना है, ओके। और फिर घर से निकलना है आपको। कोई यहाँ पर हनुमान बाबा का भक्त है, हनुमान बाबा की हनुमान चालीसा सुबह शाम करना। किसी ने बेल पत्थर चढ़ाए हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा है या कुछ बोला है, कुछ इस तरीका किया है आज। तो भोले बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा कुछ भी इतना ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। आप जो कुछ भी करोगे मेरे लिए, बस एक लोटा जल भी आप करोगे ना, तो वो भी मुझे कबूल है, मुझे पता है। भाव तो देखो, चाहे आप एक लोटा जल डालो या बहुत कुछ डालो, भाव तो एक ही से जाएगा ना, एक ही से जाना है ना। तो वो भाव पता है उनको। किसी से प्रेम करते हो, चाहते हो अपनी लाइफ में, तो भोले बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं, आपने आपको है ना कहीं लाल धागा बांध कर आना है। आप शिव मंदिर में जाकर लाल धागा बांध कर आ जाना और उसमें सिर्फ 5 गांठें लगाना है। आपकी जो भी विश है ना, लाल धागे के साथ 5 गांठें शिव मंदिर में जाकर आपको लगानी है। और 5 सोमवार आपको शिव मंदिर जाना है। आप देखोगे कि आपकी विश पूरी हुई है। किसी के लिए मैसेज है मुझे यहाँ पर कि शिवलिंग ही ब्रह्मांड है ये। कोई यहाँ भोले बाबा से बहुत सच्चाई से जुड़ रहा है, दिल से जुड़ रहा है, तो भोले बाबा उसको ब्लेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि बहुतों के लिए मजा है कि आप लोगों की बहुतों की अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर बहुत सोल्स भोले बाबा से जुड़ रही है। यहाँ पर उनको एक न्यू एनर्जी फील हो रही होगी। एक कहते हैं ना कि हर चीज़ से वो निकल रहे, ऊपर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। यहाँ पर अपनी सोच को ऊपर कर रहे हैं और आपकी जो लो वाइब्रेशन है ना, जो नेगेटिविटी, उस आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, इतनी पावर आ रही है कि आप अपनी नेगेटिविटी को कम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, आपके जो थॉट्स है, जो आपको मतलब लो करते, आप उनको खुद आप हैंडल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, तो ये थे बाबा के मैसेज, चैनल मैसेज, जो मैंने इस नर्मदेश्वरम शिवलिंग से लिए थे। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। और महाशिवरात्रि है, मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ कि इस शिवरात्रि को कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा न्यू कुछ करो, नया करो आप, कि इस शिवरात्रि में आप कहते ना कि भोले बाबा जैसे मग्न थे, जैसे खुश थे, जैसे वो थे, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो। कुछ ना करो तो सिर्फ अपने घर में ही आप
पूजा पाठ हवन कीर्तन वो सब आप करो, उससे कनेक्ट होना है, उसको फील करो। और देखो, जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैंने महसूस करा है, मांगो मत, मांगो मत, सिर्फ उस ऊर्जा के साथ बहो, फील करो उसको, महसूस करो उसको कि हाँ, वो शिव शक्ति हमारे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। ये समय ऐसा है, ये टाइम ऐसा है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो, उसको फील कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। ओके, ये मांगने का समय नहीं है, ये समय है भोले बाबा को अपना कुछ देने का। वो बात छोड़ दो कि वो क्या देंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है, कि जब वो देने पे आता है ना, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बहना है। आप बिलीव करना, जब हम कुदरत के साथ कनेक्ट होते हैं, परम शक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये है ना, ये बहुत बहुत इमोशनल होते हो। मैंने फील करा है कि यहाँ पर बहुत सारी सोल्स मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो फील कर चुके हैं उन सब चीज़ों को। तो मेरी विनती है, ये आज के दिन मांगना नहीं कुछ भी, सिर्फ बहना है, उनसे प्रेम करना है, भजन कीर्तन करो, मतलब एक महसूस करो कि हाँ, वो ऊर्जा हमारे पास ही है, हम शिव में बह रहे हैं, शिव हम में बह रहे हैं। मैं तो पता नहीं कितने टाइम से फील करती हूँ इन सब चीज़ों को, और बिलीव में मैं बहुत फील करती हूँ, बहुत फील करती हूँ। इसीलिए आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझ पर बिलीव करते हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आई होप आप ऐसा करोगे। ओके, तो बस अब मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे ये सब चीज़ें आपको कुछ आपको अच्छा हो सके आपके साथ। ओके, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड बाय, एंड थैंक यू सो मच।